अगर आप ग्रेट अपलाइन हैं तो आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई डाउनलाइन अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आया और आकर आपसे बोला, सर यह काम को लेकर निगेटिव है, बोल रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा, सर इनको थोड़ा समझा दीजिए। और आपने वहीं पर उनको समझाना शुरू कर दिया। आपने बहुत समझाया, कंपनी के बेनिफिट्स बताएं, लोगों के अचीवमेंट बताएं, लेकिन क्या हुआ? वह समझा नहीं। क्यों? आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि निगेटिव लोगों को कैसे समझाएं। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। इंसान लॉजिक के आधार पर नहीं बल्कि इमोशंस के आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसे ही उस निगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर के सामने आपको उसे समझाने के लिए कहा गया, उसी समय उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का माइंड बंद हो गया, लॉक हो गया। अब उसका माइंड कुछ भी इनपुट लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आप उसे जितना समझाएंगे वह और इरिटेट होगा, निगेटिव होगा। हो सकता है कि कुछ मजबूरियां की वजह से वो काम को ना करना चाहता हो, लेकिन आपने तो उसे ग्रेट अपलाइन के सामने निगेटिव है बोल दिया। और कोई इंसान खुद को निगेटिव कभी नहीं मानता, चाहे वह इस बिजनेस को लेकर कितना ही निगेटिव क्यों ना हो। अगर कोई डाउनलाइन निगेटिव है तो उसको अपलाइन के सामने ले जाकर मत बोलिए कि सर ये निगेटिव है या यह काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास कीजिए कि वह निगेटिव क्यों हुए हैं। नंबर 1, किसी सलाहकार की वजह से, यानी किसी व्यक्ति ने कॉल करके कह दिया कि तुम जोड़ने वाला काम कर रहे हो, या इसमें पैसा नहीं मिलता, या इसमें मैं पहले ही कर चुका हूं, इसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। दूसरा हो सकता है किसी निगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से निगेटिव हो गया। ऐसा भी होता है कि कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर जो काफ़ी दिन से एक ही लेवल पर है और उसका चेक नहीं बनता तो वह मन ही मन निगेटिव सा रहता है। और जैसे ही उससे कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर उससे पूछ लेता है कि आपको कितना दिन हुआ, आप कितना रुपया कमाते हैं, तो वह इमोशंस में आकर सब सच बता देता है, उसकी वजह से भी निगेटिव हो सकता है। या तीसरा हो सकता है सच में कोई जिनून प्रॉब्लम है, उनके घर में सचमुच कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो सकता है वो अभी इस काम को ना करना चाहते हों। सर्वप्रथम उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि उनकी निगेटिविटी का मुख्य कारण क्या है। जिस तरह डॉक्टर पहले टेस्ट लिखकर पता करता है कि आखिर रोग क्या है, बिना रोग पता किए इलाज करना मुश्किल है, उसी तरह सबसे पहले उनके निगेटिविटी का कारण पता कीजिए। और उनके निगेटिविटी का कारण पता करने के बाद एकांत में जाकर अपने अपलाइन को कॉल करके पूरी बात बता दीजिए कि सर यह इस वजह से निगेटिव है, मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, आप इसे समझा दीजिए। दूसरा हो सकता है कि ग्रेट अपलाइन का आपके पास नंबर नहीं है तो एकांत में मिलकर उनसे सारी बात बता दीजिए, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को उनसे मिलाने के लिए लेकर जाइए। अटेंशन, ध्यान रखिए, साथ में उस निगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर गए हैं तो एकांत में जाकर ना मिले, नहीं तो जब आपका अपलाइन उनको समझाना शुरू करेंगे तो वह जान जाएगा कि इसी ने सब बताया है। सारा काम प्लानिंग करके करना है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसे समझाने के लिए लेकर आए हैं। तीसरा केस में हो सकता है उनके जैसा ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाइए जो सेम सिचुएशन से कभी ना कभी गुजरे थे, वो अपनी पूरी कहानी बताएंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव हो सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। किसी सलाहकार की वजह से आपका गेस्ट निगेटिव हो गया। कोई कॉल करके बोल दिया कि यार जो तुम काम करते हो वह जोड़ने वाला काम है, यह सब फालतू काम है, इसमें पैसा नहीं मिलता, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। अब उसको समझाने का आसान तरीका है कि पहले आपने सही कारण पता कर लिया कि किसी ने कॉल करके इसको निगेटिव किया है। अब अपने अपलाइन को कॉल करके सारा कहानी बता दीजिए और 15-20 मिनट के बाद मौज मस्ती की बातें करते हुए उसे अपने अपलाइन के पास लेकर जाइए। अपलाइन क्या करेंगे? सबसे पहले उसके साथ रेपो बिल्ड करेंगे, यानी रिलेशन बनाएंगे, उसको रिलैक्स महसूस कराएंगे, उसके माइंड में जो लॉक लगा है उस लॉक को खोलेंगे। क्या करेंगे? उनसे हाल चाल पूछेंगे, उनसे घर के बारे में जानेंगे, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, पापा क्या करते हैं, पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, कहाँ जॉब करते हैं, क्या पोस्ट है, और बीच बीच में अप्रिशिएट करते रहना है। इससे रेपो बिल्ड होता है। फिर आप अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कीजिए, 1 मिनट तक अपने बारे में बताइए और फिर अपने मेन मुद्दे पर आ जाइए कि 6 महीना पहले मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और 2 दिन बाद ही एक मेरे जिगरी दोस्त का कॉल आया। उसने बोला आजकल क्या कर रहे हो,
मैंने बता दिया कि मैं एक फलाना कंपनी में काम कर रहा हूँ, मस्त कंपनी है यार, अपनी तो जिंदगी सेट हो। जानते हैं वो क्या बोला? यार ये सब जोड़ने वाला काम है, मैं उस कंपनी में काम कर चुका हूँ, उसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टाइम पास है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, तुम भी छोड़ दो। इतना सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मन ही मन सोचा साला अपलाइन ने मुझे फंसा दिया। अपलाइन के पास गया, उनको सारी बातें बताई जो मेरे दोस्त ने कहा था। जानते हैं मेरे अपलाइन ने मुझसे क्या पूछा कि सबसे पहले यह बताइए कि आप जोड़ना किसको कहते हैं, यानी लोगों को टीम बनाना। उन्होंने मुझे टाटा, अंबानी, नेता, अभिनेता का उदाहरण देकर बताया कि बताइए यह सब जोड़ने वाला काम करते हैं या नहीं। टाटा में लगभग 20 लाख लोग जुड़े हैं, रिलायंस में लगभग 10 लाख लोग जुड़े हैं, जियो के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और उन्होंने मुझे टीम वर्क का फायदा बताया कि किस तरह एक बिजनेसमैन वर्कर से काम कराकर करोड़पति और अरबपति बन जाता है, और वही वर्कर जिंदगी भर उसी कंपनी में 15 से 20 हजार रुपये महीने कमाकर ही पूरी जिंदगी गुजार देता है। तब मुझे समझ आया और मैंने अपनी अपलाइन की बातों को मानकर काम करना शुरू किया। आज मैं इस लेवल पर हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, मस्त जिंदगी चल रही है। अगर उसकी बातों को मानकर हमने काम छोड़ दिया होता तो मैं भी किसी कंपनी में 12-12 घंटे काम करके 15-20 हजार रुपये महीने कमा रहा होता, कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। आपको भी ऐसा लोग बोल सकते हैं, आपको भी ऐसा कॉल आ सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लोग सिर्फ सलाह देते हैं। सलाहकार के बारे में भी बताइए कि सलाह किससे लेना चाहिए और किससे नहीं लेना चाहिए, कि मैं आपको भरपूर सपोर्ट करूंगा। दिल से काम कीजिए, कोई समस्या है तो बताइए। डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलेगा? नहीं सर मैं काम करूंगा। 95% चांस है कि वह निगेटिव डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक प्लान शो के रिगार्डिंग लेके आया हूं दोस्तों। लेकिन आपको पता चलता है कि आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है वो पास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है। उसने किसी कंपनी को ज्वाइन किया था, मेहनत की थी या नहीं की थी, लेकिन वो कर चुका है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भयंकर नेगेटिव हो चुका है। और वहां से उस व्यक्ति ने एक ठान लिया है कि अब मुझे जिंदगी में नेटवर्किंग कभी नहीं करनी है, और वो व्यक्ति आपका प्लान सुनने को ही तैयार नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप नए हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और उस व्यक्ति ने 1 साल नेटवर्किंग की है, तो आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो नए व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस छुड़ा भी देता है। तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से टैकल करेंगे और कैसे इनको प्लान दिखा के अपने बिजनेस में ज्वाइन कराएंगे, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप खास करके ऐसे लोगों को प्लान दिखा रहे हो जिनको पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग पता है। कई बार क्या होता है कि आपको भी पहले से पता है कि हाँ ये व्यक्ति पहले ये कंपनी कर रहा था, इसने नेटवर्किंग एक बार की हुई है लेकिन अभी नहीं कर रहा है। आपको भी पता होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट पास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है। तो किस माइंडसेट के साथ जाना है और कैसे प्लान की बिगिनिंग करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, आप जैसे नॉर्मल लोगों को प्लान दिखाते हैं, ड्रीम से शुरुआत करते हैं, वो सारी चीज़ों से शुरुआत करके आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपका काम बनने वाला नहीं है। वो आदमी क्या करेगा, वो पूरा प्लान देखेगा, कई बार वो मुस्कुराता रहेगा, प्लान देखेगा और लास्ट में आपको एक ही बात बोलेगा, अरे भाई ये सब तो हमने बहुत किया है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल के तो हम हेडमास्टर रह चुके हैं। इस प्रकार के डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये माइंडसेट लेके जाना है कि वो व्यक्ति नेगेटिव डिस्कशन करेगा, पुरानी कंपनी की बात करेगा, पुराने बिजनेस की बात करेगा और ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जो कठिन हो गए। इस माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ेगा ताकि आपके लिए मुश्किल है वो जितनी है उससे आसान लगे, आपको और ज्यादा दिक्कत ना हो। दूसरी बात आपको यहां पे ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट बात करना चाहता है, अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, वो बोलेगा कि भाई हमने ऐसा बहुत कुछ किया है, मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन की थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसको दबाइए मत, उसको रोकिए मत। जब आपका प्रोस्पेक्ट बोलना शुरू करे तब आप चुप हो जाइए और 100% इंटरेस्ट के साथ उसको सुनिए। अगर आप ऐसे करके सुनेंगे, हाँ ठीक है देखिए सर ऐसा होता है वैसा होता है, अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो यहाँ पे आपकी बात बनने वाली नहीं है। देखिए ये तो हम आपको हमेशा ही बताते कि प्रोस्पेक्ट को सुनिए, लेकिन इस केस में आप उसको इंटरेस्ट के साथ सुनिए। उसको लगना चाहिए कि ये आदमी मेरी बात को सुन रहा है, क्योंकि पहले आप सुनेंगे बाद में आप उसकी बात के साथ एग्री होगी। तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बोलने दीजिए, उसके पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हार्डली 2 से 3 मिनट बोल पाएगा, उसके बाद उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है।
लेकिन आप उसको सुनना शुरू कर दीजिए। एक बार उसका पूरा मसाला खाली होने दीजिए। एक बार उसका मसाला खाली हो गया, उसके बाद आप जो भी बोलेंगे वो आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि आपने उसको सुना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। आपको किसी भी रूप में आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। वो ऐसी ऐसी बात बोलेगा जिससे आपका ईगो हर्ट होगा, लेकिन आपको अपने ईगो को बीच में लाना नहीं है। आप अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को और खुद को अगर ईगो के रूप में बीच में लाएंगे, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिए, आपने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की और किसी भी रूप में अगर आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। आपकी मीटिंग जो है वो सत्यानाश हो जाएगी। दोस्तों, आप एक चीज दिमाग में रखिए, आपका काम अपना ईगो सेटिस्फाई करना नहीं है, आपका काम है उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना। और दूसरी बात आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने दिमाग में ये चीज मत रखिए कि एक नेगेटिव व्यक्ति है, उसके एक्सपीरियंस इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव रहे हैं, इसीलिए इस बिजनेस की सोच उसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में उसकी जो सोच है वो नेगेटिव हो सकती है। ये व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा है। अगर इसकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी तो ये मेरे तरह ही काम कर सकता है। तो ये चीज आप दिमाग में रख के उनके साथ बातचीत कीजिए और किसी भी रूप में आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। पॉइंट नंबर 4, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट के जब आप बात सुन लेंगे, उसकी सारी बातें सुन लेंगे, उसके बाद आप उनसे बताइए कि देखिए सर, आप तो एक बहुत ही पोटेंशियल वाले आदमी लगते हैं और आप एक ड्रीमर आदमी लगते हैं। आपके जीवन में कोई तो मकसद रहा होगा जिसकी वजह से आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। हालांकि आप कामयाब नहीं हो पाए, उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, ऐसा तो क्या हुआ था कि आप जैसा व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ? अब वो व्यक्ति जो है वो आपके सामने कुछ ऑप्शन रख देगा। वो ज्यादातर केस में कहेगा हमने बहुत मेहनत की, लेकिन हमारा अपलाइन इतना बकवास था कि वो हमको सपोर्ट नहीं करता था। या फिर वो कहेगा मैं अकेले ही भाग रहा था, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अकेला आदमी कितना भागेगा, मैं लोगों को जोड़ता था, फिर उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोई आता नहीं था। या फिर वो कहेगा देखिए हमने बहुत मेहनत की, लेकिन कंपनी बकवास थी, वो कंपनी सब कुछ लेके भाग गई, जो कंपनी थी वो कंपनी भाग गई यहाँ पे, इसीलिए काम बंद हो गया। या फिर वो कहेगा कि यार हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं था, हम बहुत अच्छे से प्रोडक्ट सेल करते थे, लेकिन प्रोडक्ट का मार्केट में रिजल्ट नहीं था, ठीक है ना। या फिर वो कोई कहेगा कि हमारे जो अपलाइन थे वो हमारे लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करा देते थे। मतलब आपके सामने वो रीजन आ जाएगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगा जिस रीजन की वजह से उस इंसान ने इस बिजनेस के बारे में काम करना छोड़ दिया था। अगर ये आपके सामने आ गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। आप अगला उनको सवाल पूछिए। मान लीजिए उन्होंने कहा कि देखिए हमारे प्रोडक्ट बहुत बकवास थे, मार्केट में उसके रिजल्ट नहीं थे, तो आप उनको बोलिए कि अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते तो क्या आज आप इस बिजनेस में कामयाब होते कि नहीं होते। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे अपलाइन ऐसा थे जो हमारे पास आते ही नहीं थे, हमको सपोर्ट ही नहीं करते थे कभी। मान लीजिए आपको अच्छे अपलाइन मिले होते उस टाइम पे, तो सोचिए आज आप कहां पे होते। क्या आपकी कंपनी में ऐसे भी लोग थे जो कामयाब हुए? हाँ, बहुत लोग कामयाब हुए क्योंकि उनको शायद अच्छे अपलाइन मिले होंगे। यस, उनको बहुत अच्छे अपलाइन मिले, हमको नहीं मिले। अगर आपको भी ऐसे अच्छे अपलाइन मिले होते तो वो आदमी खुद बोलता कि अगर ऐसा होता तो आज शायद मैं इस बिजनेस से करोड़पति होता, कामयाब होता। तो आप यहां पे समझ लीजिए कि प्रॉब्लम भी वो बता रहा है, सॉल्यूशन भी वो बता रहा है। आपको बस उस सॉल्यूशन को आप आगे रखना है कि सर देखिए आप आदमी बहुत अच्छे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस बिजनेस में इसीलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि आपको अच्छा अपलाइन नहीं मिला। लेकिन आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार आपके दरवाजे पे खड़ी है। यहां पे हमारे जो अपलाइन है बहुत ही जबरदस्त है, मैं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। अगर इस बिजनेस में मैं कामयाब करता हूं बिकॉज ऑफ माई अपलाइन के, मुझे इतना मोटिवेट करते, इतना सपोर्ट करते। मान लीजिए उसका प्रोडक्ट का प्रॉब्लम था कि हमारे प्रोडक्ट ठीक नहीं थे, तो आपको यह कहना है कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट इतने जबरदस्त है कि एक बार किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया तो सामने से वो दूसरी बार मांगता ही मांगता है। तो उसका जो प्रॉब्लम, उसको एक ही चीज लगना चाहिए कि वो समस्या यहां पे नहीं है, तो उस व्यक्ति का दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात याद यहां पे आप ये भी रखिए कि तुरंत ही वो एक्साइटेड नहीं हो जाएगा, तुरंत ही मोटिवेटेड नहीं हो जाएगा। लेकिन आपने उस व्यक्ति की बात सुनी, उस बात के साथ एग्री हुए, उसके प्रॉब्लम के साथ एग्री हुए और उसको जो सॉल्यूशन लगता था वो आपने यहां पे बता दिया। तो अब ये व्यक्ति धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। लास्ट में आप उस व्यक्ति को ऐसा कह सकते हैं कि देखिए सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आप एक सपने देखने वाले आदमी हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जिस मकसद की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, क्या वो मकसद आप पूरा कर चुके हैं? दोस्तों, वो कभी नहीं हुआ होता है। हमें क्या लगता है ये व्यक्ति 3 साल पहले नेटवर्किंग करता था, अब क्यों करेगा? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने के बाद 3 साल में उसने क्या कर लिया? क्या उसने गाड़ी हासिल कर ली, करोड़पति बन गया, कामयाब हो गया, लीडर बन गया, फेमस हो गया?
नहीं हुआ है दोस्तों, वो वहीं का वहीं पड़ा है। और अभी भी वो सपने को आप जगा सकते हो। सपना जो है वो बारूद जैसा होता है, बारूद को जिस वक्त भी आप चिंगारी देंगे उसमें धमाका होने ही वाला है, ठीक है ना। तो आप ये सवाल से उसके दिमाग में वो सपना जगाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ऑन द स्पॉट ना जागे, थोड़ा टाइम बाद जागे, 2 दिन 3 दिन बाद जागे, लेकिन वो उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट में आप उनको ये बताइए कि देखिए सर, मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे लोगों को देखा है जिनका आपके जैसा खराब एक्सपीरियंस हुआ है। उनको बोलिए कि ये एक एक्सीडेंट है। मान लीजिए आप बाइक से गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको थोड़ी बहुत चोट लग गई, तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन बाइक में बैठने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन क्या आप जिंदगी भर बाइक में नहीं बैठेंगे? आप कभी तो बाइक चलाएंगे ना, कभी तो आपके दिमाग से वो चीज़ें जाएगी, कभी तो आप में वो फिर से हिम्मत आएगी। समझ लीजिए कि आपका एक एक्सीडेंट हो गया, एक गलत व्यक्ति आपको मिल गया, गलत कंपनी आपको मिल गई, लेकिन आज फिर से जब तक जिंदा है बाइक तो चलानी पड़ेगी, बिजनेस तो करना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो आप उनको बताइए कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका आपकी तरह एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वैसे लोग कभी ना कभी तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और इतिहास बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे, वापस नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे और इतिहास बनाएंगे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचना शुरू करेगा और वो आपके साथ यकीनन ज्वाइन करेगा। आप क्या कीजिए, उसको दूसरी बार तीसरी बार मिलिए या फिर उसे किसी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, बड़े सेमिनार में बुलाइए। इससे उसके अंदर का नेटवर्कर एक बार फिर से जाग जाएगा दोस्तों। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको टाइम ले ज्वाइन कराने में, 2 मीटिंग 3 मीटिंग का टाइम ले, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि यकीनन वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। बस आपको उसे अप्रिशिएट करते रहना है, आपको अपनी जल्दबाजी नहीं दिखानी, आपको उसे यही बताना है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। अगर आप ये बताते रहे तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपके साथ एक ना एक दिन ज्वाइन करेगा। 2007 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू किया था। 3 महीने जॉब के साथ किया, देन आई रिजाइन माय जॉब, ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स इन माय कंपनी एंड गॉट मैसिव सक्सेस। पिछले करीब 13-14 सालों में मैंने 8 लाख से ज्यादा लोगों को कोचिंग दिया, ट्रेनिंग किया। लेकिन 2007 से 2020 के बीच में एक चीज नहीं बदली है। 2007 में भी लोग मुझसे ये पूछा करते थे कि ये बिजनेस नहीं चलते, मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है, लोग इस बिजनेस को करना नहीं चाहते। और आज भी जितने नए एसोसिएट्स इस बिजनेस में आ रहे हैं ना, उनको एक सवाल हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से फेस करना पड़ता है, क्या? मार्केट में इस बिजनेस के लिए नेगेटिविटी बहुत है, लोग नेगेटिव बहुत हैं, इस बिजनेस को कोई करना नहीं चाहता, ये बिजनेस चलते नहीं है। अगर आपने भी इनमें से किसी सवाल को फेस किया है या कभी कभी आपको भी ये थोड़ा अंदर में लगने लगता है, यार पता नहीं यार, मुश्किल बहुत है, कोई इस बिजनेस में आता नहीं है, बिजनेस चलते नहीं है, तो फिर आप रुक जाइए। इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 3 ऐसे प्रूवन सॉल्यूशंस जो आपको नेगेटिव से नेगेटिव इंसान को हैंडल करने की ताकत देंगे। 10 मिनट के बाद इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप ये बात बोलेंगे कि नेगेटिव लोगों को इस बिजनेस में लाना सबसे आसान है। 10 मिनट के बाद आप ये बोलेंगे नेगेटिव लोगों को बिजनेस में लाना सबसे आसान है। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। आइए जानते हैं कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप नेगेटिव से नेगेटिव लोगों को हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1, नो इट बिफोर यू शो इट। नो इट बिफोर यू शो इट। मतलब मार्केट में जब आप प्लान दिखाने के लिए निकलें, काम करने के लिए निकलें ना, अपना बिजनेस शो करने के लिए निकलें, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीजें देखिए आपको समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप वो समझ लेंगे ना, आप इस बिजनेस में लंबे समय तक रह पाएंगे और खुशी के साथ रह पाएंगे। नंबर 1 इज नेगेटिव कमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। नेगेटिव कमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। ये बिजनेस का हिस्सा है। हैरान होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस स्कैम है, ये चेन सिस्टम है, ये काम नहीं चलते, ये भी कोई बिजनेस है। इस बिजनेस को तो फेल हुए बहुत समय हो गया, बहुत समय पहले लोग किया करते थे। इस बिजनेस में कोई नहीं जुड़ता। अच्छे लोगों को तो ये बिजनेस शोभा ही नहीं देता। जिनके पास जिंदगी में कुछ करने को नहीं है वो इस बिजनेस को करते हैं। तू कहाँ इस बिजनेस में फंस गया? ये सब नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इस वीडियो के सेकंड पॉइंट में अगले 2-3 मिनट के बाद मैं आपको सोल्यूशन भी देने वाला हूं इसका, हाउ टू हैंडल दिस पीपल। बट एक चीज, यू नीड टू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स आर नॉर्मल इन द बिजनेस। देखिए एक बात को समझिए, एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है फीचर। एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है फीचर। बिजली का स्विच है, वहां एक नंगी तार है, अगर आप छुएंगे तो करंट लगेगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजली की नेचर है, ये बिजली का क्या बोलेंगे आप, स्वभाव है। अगर आप एक गर्म बर्तन को छुएंगे, आग को छुएंगे, तो वो आग आपको जलाएगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आग का फीचर है। जब किसी चीज को आप फीचर मान लेते हैं तो फिर आप ध्यान रखते हैं और तैयारी करते हैं। गौर से समझिएगा, जब आप किसी चीज को उसका फीचर मान लेते हैं तो फिर आप परेशान नहीं होते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, इसको प्रॉब्लम या शिकायत नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फीचर है। और आप ध्यान रखते हैं, तैयारी करते हैं।
अब आप उस बिजली की तार को अगर आपको छूना है तो आप उस तरीके से छुएंगे जिससे आपको करंट ना लगे। अगर आपको उस गर्म बर्तन को छूना है तो आप किसी कपड़े के साथ या किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ छुएंगे उसको, आप तैयारी करेंगे। वैसे ही लोगों के नेगेटिव कमेंट्स देना ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स के हर बिजनेस में, सेल्स के प्रोफेशन का प्रॉब्लम नहीं है, फीचर है। इसको एक्सपेक्ट करना शुरू करिए। इसको हैंडल कैसे करना है वो सीखेंगे, लेकिन इससे नाराज होना, इससे अपसेट होना, इससे परेशान हो जाना और अपने फेथ पे डाउट करना, दैट इज व्हाट आई वांट टू स्टॉप हियर। और दूसरी चीज क्या है ना, तैयारी भी करा करिए आप लोग। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल नए एसोसिएट्स बिजनेस में आते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, सीखते नहीं है कैसे करना है और मैदान में कूद जाते हैं। फोन उठाएंगे, 10 लोगों से बात कर लेंगे, और अब वो गए तो इसलिए थे कि इन 10 को बिजनेस में लाना है, लेकिन वो खुद भी उसके बाद अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। I respect your confidence, I respect your aggression, I know you have dreams, I believe in you, लेकिन एक बात समझिएगा, You need to master the basics before you launch yourself into anything. आप दुनिया के हर फील्ड में ना देखिए कि एक काम करने का तरीका होता है, there is a right way of doing it. इतने प्रोग्राम्स हैं, आपके अपने अपलाइंस हैं, आपकी अपनी कंपनी का एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम है, इन सबको यूज करिए। ये सब क्यों बनाया गया? ताकि आपको गलतियां ना करें जो गलतियां आपसे पहले सीनियर्स ने, अपलाइंस ने करी हैं। रिमेंबर, याद रखिएगा, एक रूल बहुत सिंपल है, गाइड और बी गाइडेड। गाइड और बी गाइडेड। अगर तुम तैयारी के साथ जाओगे तो आप सामने वाले को सही गाइडेंस दे पाएंगे, उन्हें गाइड कर पाएंगे। और अगर आप बिना तैयारी के साथ जाएंगे तो देन आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और वो आपको गाइड करके भेज देंगे और आप वापस आ जाएंगे उनकी बातें बोलते हुए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन नेटवर्क मार्केटिंग जो आपके प्रोस्पेक्ट आपसे पूछने वाले हैं, दे आर प्रेडिक्टेबल। पिछले 14 साल से तो मैं देख रहा हूं, सवाल नहीं बदले। प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, आपकी कंपनी बाकी कंपनियों से बेहतर कैसे, आपको कितने पैसे आ गए हैं, ऐसे बिजनेसेस काम नहीं चलते हैं, मेरी लिस्ट बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, मेरे पास तो समय नहीं होता है, मुझे डर लगता है लोगों से बात करने में, मुझे नहीं लगता इस बिजनेस के लिए मैं बनाऊं और ये बिजनेस मेरे लिए बनाए। सब सवालों के जवाब आपके अपलाइंस के पास रेडी हैं। स्पीक टू देम, स्पीक टू देम। आपके अपलाइंस के साथ में कुछ सेल्स कॉल्स कर लीजिए। आप पहले कुछ फोन कॉल जो प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करने के लिए करेंगे, अपलाइंस के सामने कर लीजिए। रिमेंबर, देयर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। कुछ भी करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सही कामों को सही ढंग से करने से कामयाबी मिलेगी। रिमेंबर दिस। नंबर 2, व्हाट्स योर स्टोरी। व्हाट्स योर स्टोरी, ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने 2007-8 में ढूंढी थी और तब से लेके इसने कई सालों तक मैंने खुद इससे कमाल के परिणाम लिए और हजारों और लोगों की मदद की इस टेक्निक ने। अगर आप इसको मास्टर कर जाएंगे ना, यू विल स्टार्ट लविंग नेगेटिव पीपल। जैसी नेगेटिव लोग और नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे ना, आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी। अधिकांश नेगेटिव लोग जो मुझे बोलते थे, दीपक यार अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना, देख तो ये दोस्ती अपनी जगह, ये बिजनेस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज मैं ये बिजनेस को नहीं करना चाहता। और ये बोल के जिन्होंने मीटिंग शुरू की थी, सबसे पहले पैसा उन्होंने दिया और बाद में इस बिजनेस को फुल टाइम भी किया। ऐसे एक दो नहीं है मेरे पास में, सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं। व्हाट्स योर स्टोरी, व्हाट्स योर स्टोरी। जैसे ही किसी आदमी ने मुझे कुछ बोला इस बिजनेस को लेके, राइट, कुछ भी नेगेटिव उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मैं मेरी प्रेजेंटेशन को बंद कर देता हूं, लैपटॉप को बंद कर देता हूं, उन्हें देखता हूं मैं और मैं उन्हें एक ही चीज बोलता हूं, आई थिंक आपका कोई ना कोई तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, क्या हुआ था पिछली बार। उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ओके यस एग्जैक्टली, थोड़ा और बताइए, अच्छा उसके बाद, ओ ओके अच्छा, या लाइक दैट। मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, उनको बोलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, उनको बोलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, और जितना वो बोलेंगे उतना वो अपने मन की सारी नेगेटिविटी निकाल के बाहर टेबल पे रख देंगे। और 90% नहीं, 100% केसेस में 3 में से एक चीज हुई थी जिसकी वजह से ये इंसान नेगेटिव हुए थे। नंबर 1, उन्होंने खुद काम ही नहीं किया था। ये जो सज्जन है जो मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने खुद ठीक तरीके से बिजनेस को किया ही नहीं था। दूसरा, उनके जो अपलाइन थे वो थोड़े वीक थे, ड्रीम उतना मजबूत नहीं था, या जो भी कह लीजिए सिस्टम उतना अच्छा नहीं था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का और अपलाइंस की तरफ से सपोर्ट का। देन बिजनेस क्रैश्ड। या तीसरा, शायद वो किसी गलत कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए, बाद में वो कंपनी बंद हो गई। और ये तीनों के तीनों केसेस में गलती नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं थी, गलती कुछ लोगों की थी, या तो इनकी खुद की, या इनके अपलाइन की, या इनके पास सिस्टम नहीं है, या कंपनी खराब थी, राइट। और ये सारी बातचीत के बाद, ये सब बोलने के बाद में जब वो खुद ये बात मानने से लग जाते हैं ना कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से या किसी और की वजह से हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो कमाल की है यार, राइट, देन सेल इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। नेगेटिव पीपल आर द फर्स्ट वंस टू गिव देयर सेल। याद रखिएगा, नेगेटिव लोग सबसे पहले अपना सेल क्लोज करवाएंगे। आपको क्लोजिंग नहीं करना नेगेटिव लोगों के लिए, वो खुद सेल क्लोज करते हैं। एंड यू नो व्हाई मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव?
बिकॉज उन्होंने बहुत पैशन के साथ, ड्रीम के साथ काम शुरू किया था, लेकिन वो बात बना नहीं था, तो दिल टूट गया पिछली बार उनका साथ एक्सपीरियंस ऐसा रहा. नाउ इफ यू गिव देम अ राइट प्लेटफॉर्म, यू आर अ थरो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, और अगर आप सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, दे वुड लव टू कम विद यू माय डियर फ्रेंड्स. और हो सकता है फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए. तीसरी चीज, नेवर फॉरगेट योर रेशियोस एंड नंबर्स. अपने नंबर्स और रेशियो को कभी मत भूलिएगा. देखिए, एवरीवन यू टॉक टू विल नॉट से यस, और ऐसा उम्मीद करना भी गलत है. हर इंसान जिससे आप बात करेंगे वो आपको हाँ करने वाला नहीं है. और नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, दुनिया में हर जगह ऐसा होता है. तुम जितनी सारी शर्ट्स देखते हो, क्या सारी खरीद लेते हो? जितनी गाड़ियां, कारें तुम टेस्ट ड्राइव करते हो, क्या हर कार खरीद के आ जाते हो? चाहे वो सॉस की बॉटल हो, चाहे वो जूते हों, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, चाहे वो एक्सेसरीज हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, हम लोग कम से कम अगर एक चीज़ खरीदनी होती है ना, तो 10 को ट्राई करते हैं. हम भी 10 में से 9 को ना करते हैं, 1 को हाँ करते हैं. अभी आप सेलर हैं, राइट, सामने वाला कस्टमर है, और अगर उन्होंने ना कर दिया तो फिर आप क्यों परेशान हो जाते हैं? कुछ लोगों को 10 में से 2 लोग हाँ करते हैं. कुछ लोग ट्रेंड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया, माइंडसेट, पर्सनैलिटी पे काम किया, उनको 10 में से शायद 4 लोग हाँ करेंगे. लेकिन याद रखिएगा, हर इंसान हाँ नहीं करेगा. आपको अपनी रेशियोस पे काम करना है. 10 लोगों से बात करेंगे, 2 लोग हाँ करेंगे, तो हो सकता है ये पहले 2 हों, हो सकता है चौथा 5वां करे, हो सकता है 7वां 8वां करे, और हो सकता है कभी 9वां 10वां करे. तो अगर आपको पहले 2 5 6 8 लोगों ने ना कर दिया, तो आपका एटीट्यूड पता क्या चलना चाहिए? अगर आप नंबर्स और रेशियो पे काम करते हैं तो हाँ के नज़दीक पहुंचता जा रहा हूं, अब मैं हाँ के नज़दीक पहुंचती जा रही हूं. यू नो, व्हेन पीपल से नो, दे वॉन्ट टू डिफेंड देमसेल्फ. जब लोग ना बोलते हैं ना, तो उन्हें इस ना को और वजन देना होता है, तो वो नेगेटिविटी बोलना शुरू करते हैं. और वो ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा या मेरे में कोई कमी है. वो क्या करेंगे? वो कमी आपके बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री में ढूंढने लग जाते हैं. दैट्स इट माय डियर फ्रेंड. दे आर स्केयर्ड. लोगों को डर लगता है, इसके लिए वो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं. लेकिन किसी भी नेगेटिव कॉमेंट को फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा. वो बिजनेस में आएंगे तो बढ़िया, नहीं आएंगे तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन यू नीड टू टॉक टू देम. उन्होंने कुछ बोला और आप सुन के आ गए, दैट इज द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड. यू नीड टू गेट टू द रूट. यू नीड टू गेट टू द रूट. नेवर एक्सेप्ट एनी नो और ऑब्जेक्शन. Never accept any no or objection. You need to counter that. You need to speak about that, right? और इन 3 टेक्निक्स को यूज करिए, and I'm very sure you will be a topmost player in this beautiful industry. आपने दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस चुना है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चुना है. तब तक मत छोड़िएगा जब तक आप मिलेनियर ना बन जाएं. कुछ लोगों की ओपिनियन और नेगेटिव कमेंट से इस खूबसूरत बिजनेस को मत छोड़िएगा. यू नो, यू नीड टू बिल्ड इट इन द राइट वे. मास्टर द बिजनेस. मेजॉरिटी लोगों के साथ इस बिजनेस में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो इस बिजनेस को सीखना नहीं चाहते हैं. हर बिजनेस, हर प्रोफेशन, हर जॉब के लिए आपको सीखने की ज़रूरत होती है. सालों साल लग जाते हैं जब जाकर आप तैयार होते हैं उस बिजनेस को करने के लिए. 10-10 साल पढ़ाई होती है, 6-6 साल पढ़ाई होती है, तब आप कोई काम करने लगते हैं. तो ये बिजनेस भी अगर कमाल का है, बेमिसाल है, तो यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड सम मनी इनटू लर्निंग दिस बिजनेस. तो इस बिजनेस को मास्टर करिए और आप, मेरा यकीन है, आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं. इस वीडियो ने नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव कैसे करें? पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है तो कोई सवाल ही नहीं है, बंदा अपने आप जुड़ जाता है. एफर्टलेस ज्वाइनिंग होती है. 10 में से 3 ज्वाइनिंग तो अपने आप होती है, क्योंकि बंदा पॉजिटिव है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में है. लेकिन जब नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आता है तो कई सारे लोग यहाँ पे हथियार डाल देते हैं. लेकिन हथियार डालने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं. आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको 2 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी चैलेंज क्या है. नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को फेस करने में सबसे जो बड़ी और रियल चैलेंज क्या है वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा. और उसके बाद मैं आपको 6 स्टेप्स में बताऊंगा किस प्रकार से आप नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं. इट्स टाइम टू शेयर द गोल्डन रूल्स विथ यू. रूल नंबर 1 को ध्यान से समझिए. रूल नंबर 1 ये है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं होता. यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए. जिस व्यक्ति को आप नेगेटिव प्रोस्पेक्ट कहते हैं वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम रखता है. उसको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके उसके विचार जो है वो नेगेटिव है. लेकिन वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्किंग को लेके नेगेटिव है. तो जॉब को लेके पॉजिटिव हो सकता है, बिजनेस को लेके पॉजिटिव हो सकता है, किसी और फील्ड को लेके पॉजिटिव हो सकता है. तो एक जगह पे नेगेटिव है, दूसरी 10 जगह पे वो पॉजिटिव है. तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो
प्रोस्पेक्ट है वो नेगेटिव नहीं है, उसकी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो बिलीफ है वो बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है। और बिलीफ जो है दोस्तों वो आपके दिमाग का मात्र एक विचार है। बिलीफ इज जस्ट द थॉट ऑफ योर माइंड। आपके जितने भी बिलीफ है वो सारे के सारे बिलीफ आपके विचार है, और जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी विचार है वो सारे के सारे विचार सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग ने उसको मान लिया है, मतलब वो आपकी बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम इजीली चेंज हो सकती है। जैसे ही दिमाग का विचार बदला, थॉट पैटर्न्स चेंज हुई, बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकती है। जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है, जैसे कि ये चेन सिस्टम है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये फंसाने का बिजनेस है, यहाँ पे हर कोई कामयाब नहीं होता, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता, इस प्रकार की बिलीफ सिस्टम, जैसे ये विचार चेंज हुआ बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगी। और जैसे बिलीफ सिस्टम नेगेटिव में से पॉजिटिव हो जाएगी, जिस व्यक्ति को आप नेगेटिव प्रोस्पेक्ट कहते हैं वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम है, आपको किसी भी व्यक्ति को ये बंदा नेगेटिव है, ये व्यक्ति ही नेगेटिव है, ऐसा अपने दिमाग में नहीं कहना है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट नेगेटिव है तो आप उस प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव करने के जेन्युइन एफर्ट्स देते ही नहीं है, आप पूरी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि आप अपने दिमाग को खुद कह देते हैं। एक रूप से आप कन्विंस हो जाते हैं कि यार ये नेगेटिव है, ये ज्वाइन नहीं करेगा, इससे दूर रहो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ही दिमाग कोशिश करना बंद कर देता है और आपके और प्रोस्पेक्ट के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाते हैं, और यहाँ पे आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी बंदा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये जो प्रोस्पेक्ट है उसकी बिलीफ सिस्टम अगर नेगेटिव है तो वो चेंज हो सकती है और वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो सकती है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। रूल नंबर टू इज नेवर 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 एवर नेवर टेक पार्टिसिपेशन इन आर्ग्यूमेंट। आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए। आपको एक चीज अपने दिमाग में समझा देनी है कि मुझे किसी भी हालत में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। कई बार लोग प्रोस्पेक्ट को एक बार, दो बार, तीन बार मिलने पे 2-2 घंटे तक आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनकी बात सुनते, अपनी बात समझे, आर्ग्यूमेंट करते हैं। यहां पे एक रूप में झगड़ा ही चल रहा है मान लीजिए। देखिए, आपको एक चीज समझना है, हमारा जो मकसद है वो आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं है। हमारा प्रोस्पेक्ट है कि ये बंदा हमारे साथ जुड़ना चाहिए, प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट में जीतना नहीं है, हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है। इसलिए अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कोई ऐसी भी बात बता रहा है जिससे अगर आप एग्री नहीं है, तब भी आप स्माइल कीजिए, आप उसकी बात से एग्री मत होइए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको विरोध नहीं करना है, आपको ओपोज नहीं करना है। आपको खुद को एक ही सवाल पूछना है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। जब आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद को एक सवाल पूछिए कि यहां पे महत्वपूर्ण क्या है। आर्ग्यूमेंट करके जीतना महत्वपूर्ण है या बंदे के साथ पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? उसको ज्वाइन कराने के लिए आप गए हैं या आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए गए? अगर आर्ग्यूमेंट महत्वपूर्ण है तो फिर वो कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से आर्ग्यूमेंट महत्वपूर्ण नहीं है। हम उस प्रोस्पेक्ट को सही इंफॉर्मेशन देने के लिए गए हैं, उसे सच्चाई बताने के लिए गए हैं, इसीलिए हमें आर्ग्यूमेंट पे नहीं फंसना है। क्योंकि एक बार आपका फॉलोअप कन्वर्सेशन अगर आर्ग्यूमेंट में चला गया तो फिर आप उस प्रोस्पेक्ट को कभी ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। नाउ व्हाट इज द रियल चैलेंज? सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? देखिए, चैलेंज ये नहीं है कि प्रोस्पेक्ट का जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जब प्रोस्पेक्ट नेगेटिव एटीट्यूड से बात करता है, हर बात का ऑपोज करता है, तब वो हमारी बात ही नहीं सुनता, वो अपने दिमाग में कुछ जाने ही नहीं देता, वो हमारी बात को अपने माइंड में जाने नहीं देता, वो सिर्फ अपनी बातें कहता रहता है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। क्योंकि वो कुछ और कहते हैं, आप उससे बिल्कुल कुछ ऑपोजिट कहना चाहते हैं और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है पता है? सबसे बड़ी चैलेंज है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो ओपन माइंड से हमारा व्यू देखना ही नहीं चाहता, वो बात को सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, वो कई बार आपको बोलने ही नहीं देता। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉलोअप होगा नहीं, आप उसके थॉट पैटर्न्स को, उसकी बिलीफ को यहाँ पे चेंज ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चैलेंज है कि प्रोस्पेक्ट हमें सुनता ही नहीं है, हमारी बात को समझता ही नहीं है। तो अब ऐसा क्या करें कि प्रोस्पेक्ट हमारी बात सुने, हमारी बात समझे और हम उसकी जो थॉट पैटर्न है उसको सही इंफॉर्मेशन दे के जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे करें, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें पॉजिटिव रूप में हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाना है और साथ ही में हमें उस प्रोस्पेक्ट के सामने एक पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट करनी है। इसके लिए हम उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर केस में प्रोस्पेक्ट जो है वो इतनी नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देता है कि आपकी वहां पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। वो कुछ और कहता है, आप उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात कहते हैं और दोनों के यहाँ पे झगड़ा जैसा माहौल हो जाता है। तो हमें इससे बचना है और सबसे पहले हमें यह भी ढूंढना है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसके दिमाग में कौन सी नेगेटिविटी है,
क्योंकि कुछ लोग इस बात से नेगेटिव है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं कि ये तो चेन बनाने का सिस्टम है, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं कि यहाँ पे जो पहले पहले जुड़े वही पैसा कमाते हैं और कोई नहीं कमाते, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनियां फ्रॉड होती है। सबकी अलग अलग अपनी अपनी एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो जब तक हमें बीमारी पता नहीं चलेगी हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव रूप में उसके साथ कन्वर्सेशन आगे कैसे बढ़े और उसकी बीमारी कैसे पता चले, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। मान लीजिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसका नाम है विनोद, तो आपको विनोद जी से क्या बात करनी है। आप उनसे बात करेंगे कि विनोद जी, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। अभी लास्ट वीक ही हमारी एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही थी, उनका नाम है मिस्टर अजय। वो बिल्कुल आप ही की तरह पूरे ईमानदार व्यक्ति है और पूरे पावरफुल व्यक्ति है। जैसे कि आप ऑनेस्ट है, आपने जो अपने मन में बात है ना वो दिल खोल के बताइए, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप पावरफुल व्यक्ति भी है, आप अपने विचार, अपने आइडिया और अपनी बिलीफ जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो अजय है वो बिल्कुल आप ही की तरह एकदम ऑनेस्ट और पावरफुल व्यक्ति है और उनके साथ भी बिल्कुल हमारी ऐसी कुछ डिस्कशन हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई थी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो विनोद जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ भी हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन होगी और आपसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं जानना चाहता हूं आप क्या विचार रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पसंद नहीं है, जिनको लेके आपको लगता है ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में हम खास जानना चाहते हैं। इस प्रकार से आपको उनको बात करनी है। देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें हुई। पहली चीज क्या हुई पता है, आपने उनको ऑनेस्ट कहा, आपने उनको पावरफुल कहा, आपने क्या किया, वो जो नेगेटिव बात कर रहे हैं ना उसको पूरी तरीके से एप्रिशिएट किया। इससे क्या होगा, अगला बंदा धीरे धीरे आपके प्रति पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपके प्रति पॉजिटिव होना स्टार्ट करेगा। क्योंकि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, जब भी कोई नेगेटिव बोलता है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। और इस आदमी को ऐसे बहुत से अनुभव हो गए, लेकिन ये सोचेगा कि यार ये बंदा कुछ अलग है, ये मुझे पॉजिटिवली ले रहा है, ये मेरी बात को समझ रहा है, ये मुझे समझ रहा है, ये मेरी ऑनेस्टी को और मेरे पावर को समझ रहा है, तो मैं इसके साथ बहुत अच्छी डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे रेपो बिल्ड होना स्टार्ट होता है, आपकी एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड होना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे अब डिस्कशन जो है वो पॉजिटिव होने वाली है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं होने वाली। आर्ग्यूमेंट के लिए आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपने पॉजिटिव और अच्छी डिस्कशन के लिए सारे रास्ते ओपन कर दिए। तो सबसे बड़ी चैलेंज है ये यहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाती है। ये सबसे पहला स्टेप है। स्टेप नंबर टू है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट बोलना शुरू करता है आप उसे ध्यान से सुनिए। आपको कब तक सुनना है, जब तक उसका बोलना सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। यकीन मानिए दोस्तों, उसके पास बोलने के लिए मैक्सिमम 10 से लेकर 15 मिनट का कंटेंट होगा। 15 मिनट तो बहुत हो गया, 5 से लेकर 10 मिनट, उससे ज्यादा उनके पास बोलने के लिए कुछ होगा ही नहीं। आप उनको सुनिए, एक बार उनका बोलना खत्म हो गया तो उनके पास सुनने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं। और यहाँ पे क्या होगा कि जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस चीज को लेकर नेगेटिव है, वो बिजनेस को लेकर नेगेटिव है, और आपको जो मेन प्रॉब्लम पता चलेगा कि ये बंदा क्यों नेगेटिव है। हो सकता है वो गलत कंपनी में जुड़ गया हो सकता है कि गलत आदमी ने उसको ज्वाइन करा दिया हो सकता है वो किसी स्कैम में फंस गया हो, डबल पैसा करने वाले से स्कैम में फंस गया हो सकता है रॉन्ग कमिटमेंट से ज्वाइन किया गया हो सकता है उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली, हो सकता है कि उसको किसी अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगा, और ये प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा ना तो आप फिर उसको पूरी तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है चेहरे पे स्माइल रख के पूरे इंटरेस्ट के साथ उसको सुनिए। और देखिए, जब आपने उनको बोला था कि मैं आपको सुनना चाहता हूं तो आप अपने फोन को बंद कर दीजिए। आप उनको बोलिए कि देखिए सर, मैं अपना फोन बंद करना चाहता हूं, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आज आपके साथ एक बहुत जबरदस्त डिस्कशन करनी है। तो इस प्रकार से आपको उनको पूरा सुनना है। ये सुनना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नाउ व्हाट इज थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप है आपका पूरा मेंटल प्रोसेस। जब आप सेकंड स्टेप में उनको सुन रहे होते हैं तो सुनते सुनते आपको ये रीजन ढूंढना पड़ेगा कि किस रीजन को लेके ये प्रोस्पेक्ट नेगेटिव है बिजनेस को लेके। जिस भी रीजन को लेके नेगेटिव है वो रीजन आपको ढूंढ लेना पड़ेगा, आपको बीमारी ढूंढ लेनी पड़ेगी। एक बार आपने बीमारी ढूंढ ली तो समझ लीजिए 95% काम आपका हो गया। हो सकता है वो इसीलिए नेगेटिव है क्योंकि उसको पूरी तरीके से सपोर्ट ही ना मिला हो, उसने पहले कोई कंपनी ज्वाइन की हो, उसको सपोर्ट ना मिला हो सकता है कि उसको सही अपलाइन ना मिली हो सकता है कि वो गलत कंपनी में जुड़ गया, किसी स्कीम में जुड़ गया जहां पे पैसे डबल करने की बात होती है वहां पे जुड़ गया। हो सकता है उसे रॉन्ग कमिटमेंट यानी कि गलत कमिटमेंट देके ज्वाइन कराया गया हो सकता है उस कंपनी की प्रोडक्ट ही ठीक ना हो, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो जब आपको रीजन मिल गया तो आप उसको पूरी तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो तीसरा जो स्टेप है, यहाँ पे आपको रीजन ढूंढना है कि ये जो प्रोस्पेक्ट है वो क्यों नेगेटिव है और किस पॉइंट को लेकर नेगेटिव है। बीमारी आपको ढूंढनी है, बीमारी मिल गई तो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है।
स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 4 इज वेरी वेरी क्लियर। आपको उस जो प्रॉब्लम मिला है उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। आप उसको और डेप्थ में जाइए, आप उनसे बात कीजिए। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि भाई मैं तो बहुत मेहनत करता था लेकिन हमें कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली, या फिर मान लीजिए उसने कहा कि मैं बहुत मेहनत करता था लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन किया उसने फिर मेरा कभी फ़ोन ही नहीं उठाया, मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं किया। मैं 5 को मिला, 10 को मिला, 20 को मिला, लेकिन हर व्यक्ति ने बोला कि हमको नहीं करना है, फिर मैंने बिजनेस छोड़ दिया। अब आप उनको एक सवाल पूछिए कि सर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया उसने आपको पूरा सपोर्ट किया होता, तो जिसने आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया उसके बदले अगर उसने आपको जबरदस्त सपोर्ट किया होता, तो बहुत बढ़िया सपोर्ट किया होता, तो आज आप कहां पे होते? तो अगला बंदा खुद कहेगा कि फिर तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता, कामयाब हो चुका होता, आज मेरे पास सब कुछ होता। तो आप उनको समझाइए कि सर कंपनी की गलती नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की भी गलती नहीं है, गलती है एक व्यक्ति की जो गलत तरीके से बिजनेस करता है। और सर बिजनेस जो है उसमें हर प्रकार के लोग होते हैं, सही तरीके से काम करने वाले और गलत तरीके से काम करने वाले। जैसे क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है लेकिन कोई कोई लोग फिक्सिंग करके उसको गंदा करते हैं। तो खेल गंदा नहीं है, खिलाड़ी गंदा है। तो अब यहां पे आपको उसको सॉल्यूशन देना है कि सर देखिए वहां पे आपको अपलाइन की वजह से सफलता नहीं मिली, यहां पे आपको अपलाइन जबरदस्त मिल सकती है। हमारी टीम में अपलाइन बड़ी जबरदस्त है और मैं आपको बताना चाहूंगा सर मैं पर्सनली आपके साथ काम करूंगा, चलिए मिलके काम करते हैं। और मैं आपको गलत बातें नहीं बताऊंगा। आप 2 कदम चलेंगे मैं 4 चलूंगा, आप नहीं चलेंगे मैं नहीं चल पाऊंगा। क्या आप 2 कदम चलने को तैयार है? अगला बंदा पूरी तरीके से रेडी है। जैसे मान लीजिए कि अगला जो बंदा है उसके मन में कोई दूसरा डाउट है कंपनी को लेकर, तो आप उसे सोल्व कीजिए। आपको जब ऑब्जेक्शन पता चल गया तो आप उस ऑब्जेक्शन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव करने में ऑब्जेक्शन को सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि बंदा बात ही नहीं सुनता। लेकिन वो चैलेंज आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया, अब बंदा आपकी बात सुनने को तैयार है और वो पूरी तरीके से ज्वाइन करने को भी तैयार है। तो ये 4 स्टेप में ही आपने बंदे को ज्वाइन करा दिया। लेकिन फिर भी मैं 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। अगर इसके बाद भी आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ता नहीं है, बोला नहीं सर मुझे नहीं करना है, तो आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए। 5वां स्टेप है बिल्ड रिलेशन। आप उनको बताइए सर कोई बात नहीं, आपने नहीं ज्वाइन किया कोई बात नहीं, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम है, ऑनेस्ट और पावरफुल, जो अपनी बात जो है वो बताते हैं और बताने की हिम्मत भी रखते हैं। सर मैं आपके साथ टच में रहना चाहूंगा, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, हम कभी कभी मिलेंगे, हम दोस्त की तरह काम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड कीजिए। एक रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये 5वां स्टेप है। नाउ स्टेप नंबर 6। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 6? आप उनको अगली इवेंट में जोड़ दीजिए। आप उनसे बात कीजिए कि सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे लगता है आप हमें और हमारी कंपनी को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो बिना जाने बिना समझे काम नहीं करते और बिना जाने फैसले नहीं लेते। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे सिस्टम को और भी जानिए और डिटेल में जानिए, और आप जितना जानना है उतना जानिए। हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग आने वाली है, एक बहुत अच्छी इवेंट होने वाली है। तो सर मैं आपको उस मीटिंग में एज ए गेस्ट इन्वाइट करता हूँ, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आप उस मीटिंग में ज़रूर आइए। इस प्रकार से आप उनको मीटिंग में जोड़ दीजिए। तो जब वो बंदा मीटिंग में आएगा तो पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर आपके साथ जुड़ सकता है। देखिए मैंने आपको 6 स्टेप बताया था, 4 स्टेप में ही आपका काम हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका काम अगर नहीं होता तो 5वां और 6ठा स्टेप आपको अप्लाई करना है। अगर बंदा 4थे स्टेप के बाद भी नहीं जुड़ता तब जाके 5वां और 6ठा स्टेप आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप का प्रोसेस है। मैंने आपको पहले कहा था आपको इसे बार बार देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसे फील्ड में अप्लाई करना है। एक बार इसे फील्ड में अप्लाई कीजिए, उसके बाद जहां पे दिक्कत आती है वहां पे वापस आके वीडियो देखिए और पता चलेगा कहां पे अटकते हैं। फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर फील्ड में अप्लाई कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, ये जो बातें आपको बताई गई है, छोटी छोटी बातें जो आपको बताई गई है, उन बातों को अगर आपने बिजनेस में अप्लाई किया, आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, आप लीडर में से एक मैच्योर लीडर बनेंगे, आप बहुत बड़ी टीम बना पाएंगे, आप बहुत बड़ा नाम बना पाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास है, हो सकता है आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार या 5 बार देखना पड़े। इन 6 स्टेप्स को सीखिए, समझिए, फील्ड में अप्लाई कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आप वापस वीडियो पे आइए और चेक कीजिए कि आप कौन से स्टेप पे गलती करते हैं, उसको ढूंढिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर फील्ड में जाइए और उसके बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एक बार आप मास्टर बन जाएंगे, आपकी टीम आगे बढ़ेगी, यही चीज आप अपनी टीम में सिखाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और आप अपने बिजनेस पे एक नए आयाम पे चले जाएंगे। मुझे आपसे कुछ मिनट के लिए बात करनी है। हाल ही फिलहाल में आपको किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्लान दिखाया था और आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि ये जोड़ने का काम है इसलिए मैं नहीं कर सकता।
मैंने कई लोगों से मुलाकात की है, कई लोगों से मैं मिल चुका हूं जो ऐसा कहते हैं कि जोड़ने का काम है मुझसे नहीं होगा। जरा ध्यान से सोचिए कि इस दुनिया में अगर वाकई कुछ बढ़िया करना है तो जोड़ना होगा या तोड़ना होगा। बहुत ध्यान से सोचिए और जवाब दीजिए कि अगर आपको कुछ भी बढ़िया बनाना है, एक घर बनाना है, तो उसमें ईंटों को जोड़ना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है। आप कहीं भी कुछ भी उठा के दे, एक एक गार्डन बनाना, आपको वहां फूलों को, पौधों को जोड़ना होगा या तोड़ना होगा। इस दुनिया के अंदर अगर कुछ भी बेहद खूबसूरत आपको बनाना है तो वहां जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का काम नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में जब जोड़ने की बात होती है और आप इससे डरते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं लोगों को जोड़ दूंगा तो मेरे संबंध टूट जाएंगे। अगर मैं लोगों को किसी विचारधारा से, किसी कंपनी से या किसी भी ऐसी चीज से जोड़ दूंगा तो वो जुड़ तो जाएंगे लेकिन हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं। एक बात बहुत गौर से समझ जाइए, डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं। अगर कोई चीज, मान के चलिए कि कोई भी चीज जो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए की कोई चीज है, और अगर आप उसके बदले में मुझसे 3,000, 4,000 या 10,000 रुपए ले ले और मैं आपके कहने से दे भी दूं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि हमारे रिश्ते वैसे ना रहे। क्योंकि 300 की चीज मान के चलिए या 30 रुपए की चीज, आप उसके लिए आपके कहने से मैंने 3,000 रुपए दे दिए। लेकिन अगर कोई भी चीज जो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए की है और आप उसके लिए मुझसे 30 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए के अंदर मांगते हैं और मैं देता हूं और मुझे वो चीज बढ़िया लगती है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, तो हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, ना कि टूट जाएंगे। देखिए, एक बात बहुत गौर से समझ जाइए, जोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ ऐसा करना है जो लोगों के फेवर में ना हो, आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें सिर्फ आपका फायदा हो। जोड़ने का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें लोगों का भी फायदा है, जिससे लोग सेटिस्फाइड है। अगर लोग किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है और फिर उस चीजों से लोगों को जबरदस्ती जोड़ा जाए तो डेफिनेटली संबंध टूटेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो लोगों के बेनिफिट में है, जिससे लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जो वाकई बेहद बढ़िया चीज है, जो लोग को यूज करना ही है, और तब आप कुछ ऐसा उनको खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए कहते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और उससे अगर उनको जिंदगी में कुछ और बड़ा करने का मौका भी मिलता है, तो फिर जोड़ना कैसे खराब है? हम कहीं ना कहीं तो जुड़ के ही हैं। फेसबुक ने क्या किया, इंस्टा ने क्या किया, सारे सोशल मीडिया ने क्या किया। आप देखिए, दुनिया एक दूसरे को जोड़ ही रही है और जोड़ जोड़ के ही सब कमा रहे हैं। फेसबुक ने आज अरबों लोगों को जोड़ दिया और डेफिनेटली वो उससे पैसे कमा रहा है। इंस्टा ने भी वही किया, सब वही कर रहे हैं। शादी.com क्या कर रहा है? आप देखिए, सब तो जोड़ ही रहे ना। तो जोड़ने वाले तो बढ़िया ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर जोड़ नहीं रहे लोगों को, तो जो लोग जोड़ रहे हैं उनके पार्ट तो जरूर हैं, उनका हेल्प तो जरूर कर रहे हैं। आप लोगों को ना जोड़ें, आप लोगों की टीम ना बनाएं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग की एक टीम है फेसबुक, उसके हिस्से तो आप हैं, इंस्टाग्राम के हिस्से तो आप हैं, यूट्यूब के हिस्से तो आप हैं। तो डेफिनेटली आप टीम बनाए ना बनाए, लेकिन किसी ना किसी के टीम के पार्ट बन के आप जरूर काम कर रहे हैं। अब बहुत गौर से समझिए, जिंदगी में दो तरीके से काम होता है, एक अकेले और एक मिलके। या तो इंडिविजुअल काम कीजिए और या तो टीम वर्क के साथ काम कीजिए। आप मुझे बताइए कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो इंडिविजुअली काम करना चाहिए या टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए? बहुत गौर से समझिए। अगर आप अकेले काम करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका टैलेंट है, लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उतना मिल सकता है जितना उन सब का टैलेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको सिर्फ अपने काम का फायदा नहीं मिलता, आपको सबके काम का फायदा मिलता है। लेकिन अब अगर आपको डर लग रहा है कि आपको जोड़ना नहीं है, तो मुझे बताइए कि आप बिना जोड़े आपकी जिंदगी चल सकती है? क्या आपको लगता है कि जब से आप पैदा हुए हैं और अभी तक आपने किसी को अपनी जिंदगी में नहीं जोड़ा, किसी को दोस्त नहीं बनाया, किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, कोई रिश्ता नहीं बनाया? क्या ऐसा हुआ है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने दुकानों से आज तक आपने खरीदारी की है वहां से कोई रिश्ता ना बना हो? आपने कई रिश्ते बनाए हैं, कई लोगों को जोड़ा है। हाँ, डेफिनेटली वहां एक ऐसा सिस्टम नहीं था जहां जो भी लोग जुड़े उस सिस्टम से एक दूसरे को फायदा हो, फाइनेंशियल बेनिफिट हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन आज आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है जहां लोगों के जुड़ने से, आपस में एक दूसरे के जुड़ने से एक दूसरे को फायदा होता है, एक फाइनेंशियल बेनिफिट सबका है। तो आप डरते हैं क्योंकि पहले वहां नहीं था, यहां एक फाइनेंशियल बेनिफिट है। तो आपको लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपने फायदे के लिए लोगों को तो नहीं जोड़ रहा। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं,
क्या आपको लगता है कि आपके सगे संबंधी या आपके दोस्त या आपके जितने भी और जानने पहचानने वाले लोग हैं, उनके पास वो सब कुछ है जो वाकई वो पाना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि उनके पास भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि उनके भी बहुत सारे सपने जो अभी पूरे नहीं हुए? और क्या आपको लगता है कि उनके जीवन में पैसों का अब कोई महत्व नहीं है या पैसों की कोई जरूरत नहीं है और उनको और कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जोड़ने का मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जोड़ना नहीं होता। जोड़ने का मतलब होता है लोगों की सहायता करना। जोड़ने का मतलब होता है लोगों को एक अवसर देना। जोड़ने का मतलब होता है कि वो सपने जो वाकई उनको नहीं लगते कि कभी पूरे होंगे, उन सपनों तक उनको पहुंचाने में उनकी मदद करना। जोड़ना खराब कब है? अरे समाज को तोड़ने वाले समाज को लीड करे ये बढ़िया है, और समाज को जोड़ने वालों को गाली दिया जाए और सिर्फ इस बात में कि जोड़ना है, किसी चीज को नकार दिया जाए, क्या ये सही है? समाज को तोड़ के आज लोग न जाने क्या से क्या कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है कि एक सिस्टम है जो देश को चलाता है, और वहां जो कुछ लोग होते हैं वो तोड़ने का ही काम करते हैं, जोड़ने का काम तो बड़ा कम करते हैं, लेकिन एक नेटवर्कर होते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, जहां कोई जाति, कोई धर्म, कोई चीज नहीं देखी जाती, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, जहां हर तरीके के लोगों को एक साथ जोड़ के और उनको आगे बढ़ाया जाता है। कहां से गलत है जोड़ना? मैं बस आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी और अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं या फिर औरों की भी मदद करना चाहते हैं? और दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है जिससे आप वाकई किसी की मदद कर पाए? और क्या आपको नहीं लगता कि पैसा वाकई हर समस्या की जड़ है? आज अगर किसी परिवार में वाकई समस्याएं हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उन समस्याओं के जड़ में कहीं ना कहीं पैसा छुपा हुआ है? आर्थिक तंगी है, आर्थिक समस्याएं हैं, क्या आपको नहीं लगता? अगर आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही हैं तो एक बार मैं आपसे फिर से कहूंगा, दोबारा सोचिए कि हम जोड़ने में इतने डरते क्यों हैं। हां, मैं बिल्कुल आपसे यह कहूंगा कि किसी भी ऐसी चीज से ना खुद जुड़िए और ना लोगों को जोड़िए जिससे आपका मन सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा है जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, कुछ ऐसा है जो अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं पैसों के बदले तो आप सेटिस्फाइड हैं, आपको बढ़िया महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली आप औरों को भी बढ़िया ढंग से बता पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन ही संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरों को कैसे जोड़ने के लिए कह सकते हैं? आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आप जोड़ने से डरते हैं। मुझे ये पता है आप कहीं ना कहीं अच्छे इंसान हैं इसलिए आप जोड़ने से डरते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो लोगों का मिसयूज नहीं करना चाहते, वो अपने संबंधियों का, अपने रिश्तों का गलत फायदा नहीं उठाना चाहते, आप उन्हीं में से हैं। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक बड़ा अवसर है, ये एक प्रूवन सिस्टम है, ये एक लीगल सिस्टम है। और हां, हो सकता है कि कुछ बुरे अनुभव आपके या फिर आपके सगे संबंधियों के पास हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बार किसी की जिंदगी में बुरा हुआ हो तो हमेशा हो। जरूरी नहीं है कि एक दोस्त ने धोखा दिया हो तो दोस्ती से विश्वास उठा दिया जाए, जरूरी है बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ऐसी कुछ चीजें आपके साथ भी हुई हो, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि ये एक अमेजिंग इंडस्ट्री है। जिसने भी आपको बताया है एक बार उनसे फिर से बात कीजिए, फिर से सोचने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बड़ा पावर है और अभी इस देश के लिए इस इंडस्ट्री से बड़ी उम्मीद और कहीं नहीं है। बाकी बने रहिए, जमे रहिए। एक बात से सब लोग परेशान हैं, वो क्या है? नेगेटिव लोग। बाहर पूरा नेगेटिविटी भरा है। तो आज हम बात करेंगे नेगेटिव लोगों को कैसे ज्वाइन करें। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग लास्ट तक सुनिएगा, फील्ड में बहुत काम आने वाला है आपको। आज हम बात करेंगे नेगेटिव लोगों को कैसे टीम में शामिल करें, नेगेटिव लोगों को कैसे ज्वाइन करें। नेगेटिविटी रहेगा तो आप स्किल आपके अंदर डेवलप हो सकता है, नेगेटिविटी रहेगा अलग अलग कलाकारी आपके अंदर डेवलप होगा, अपने आप को बिल्ड कर सकता है, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी का सही इस्तेमाल कैसे करना है, नेगेटिव लोगों को कैसे ज्वाइन करना है, आइए हम जानते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग अगर किसी को ये काम के बारे में समझाने जाते हैं ना, लोग उल्टा नेगेटिव बात करके उल्टा समझा के हमें भेज देता है। तो आइए हम लोग ये समझते लोग नेगेटिव क्यों है। सपोज आप एक रास्ते से जा रहे थे, सामने से कुत्ता आ रहे थे, अचानक वो कुत्ता ने काट लिया। अगले दिन उसी रास्ते से आप जा रहे थे, अब सामने से देखा एक कुत्ता आ रहा है, तो दिमाग में क्या चलेगा, अंदर से क्या डर आएगा, ये कुत्ता काटेगा तो नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उसी तरह
या तो लोगों ने कटवा लिया है कुत्ता से, या तो काटते हुए लोगों को देखा है। मेरे कहने की मतलब ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में 2-3 तरह के लोग में आपको मिलेंगे। एक तरह के लोग हैं, कुछ चिटफंड कंपनी में लोग पैसा भरा था, उनको पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग है कि चिटफंड है, तो उसमें पैसा भरा था और वो कंपनी बंद हो गई। उसकी नज़र से तो नेटवर्क मार्केटिंग गलत हो गया ना। दूसरा कारण है, उसको टीम सपोर्ट नहीं मिला है। हो सकता है कि जानकर सीनियर नहीं मिला है, टीम सपोर्ट नहीं मिला है, कुछ दिन मेहनत किया, काम किया, फील्ड में दौड़ा भागा और थके हारे बैठ जाने के बाद नेगेटिव बन के बैठा हुआ है। कोई भी मिल जाता है तो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग हमने किया है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेमतलब टाइम खराब होता है। ये वजह है। और तीसरा कारण है कि हो सकता है कि इसने फेलियर लोगों को देखा है, अपने आस पड़ोस के, जान पहचान के, रिश्तेदारों में, दोस्तों में ये काम किया है, करके छोड़ा है, या तो धोखा हुआ है या तो टीम सपोर्ट नहीं मिला है। और एक तरह के लोग क्या मिलता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखता है, देखने के बाद जब स्टेज में सब लोगों को देखता है, अचीवर लोगों को देखता है, कैसे कैसे लोग करोड़ों कमाए। कोई रिक्शा वाला है तो करोड़पति बना, कोई होटल में नौकरी करता था करोड़ों कमाया, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, स्टूडेंट था, लाखों करोड़ों में कमा रहा है। तो ये सब देखने के बाद इमोशन हो जाता है कि इतने लोग कमाया तो मैं भी कमाऊंगा, मैं तो पढ़ा लिखा, मैं तो स्मार्ट हूँ, ये सोच के बिजनेस शुरू करता है और काम कुछ नहीं करता, ये चुपचाप बैठा रहता है। उसके दिमाग में गलत फहमी है कि मैंने एक लॉटरी खरीद लिया है और मैं तीर मार दूंगा। ये सोचकर अपना दिमाग लगाया, कोई ट्रेनिंग अटेंड किया नहीं, कोई मीटिंग अटेंड किया नहीं, सीनियर मीटिंग में बुलाता है, ट्रेनिंग में बुलाता है, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करता नहीं, लोगों को अपने तरीके से समझाना चाहते तो लोग उल्टा समझा के भेज देता है और फिर ये थके हारे बैठ जाता है। और कोई अगर मिल जाता है तो ये भी नेगेटिव बात करना शुरू करता है, बाहर जाके इतना निंदा करता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। इनकी वजह से मार्केट नेगेटिविटी है। तो आइए हम समझते हैं कि नेगेटिव लोगों को ज्वाइन कैसे करवाना है। नेटवर्क मार्केटिंग है तो मत समझा, ये सब मुझे पता है, तो वहीं पर तो कहानी ख़त्म। उसके बाद भी अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं कहता हूँ ऐसी जगह में आपको क्या करना चाहिए, उसको प्लान मत दिखाइए, उसे ये बोलिए नेटवर्क मार्केटिंग आप जानते हैं, क्या बात है, आप तो काफ़ी जानकार है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आप क्या जानते। तो ये 3-4 तरह की जो लोग बोला, इनमें से कोई ना कोई रहेगा, वो या तो उस कुत्ता से कटवा लिया है, या तो काटते हुए देखा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस है इनके पास, और इसके वजह से अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव एक भड़ास है, अभी वो निकालने वाला है। वहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ उसको उसका ना है, उससे बुलवाइए, जितना ज़्यादा हो सके ना उससे बुलवाइए। आपका काम क्या है, सिर्फ सुनना है और एग्री करना है। अच्छा और क्या हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा और क्या किया, अच्छा और क्या हुआ। इस तरीके से आपका काम सिर्फ सुनना है और समझना भी है कि कौन सा कैटेगरी में ये आता है, क्या हुआ था एग्जैक्ट इनके साथ में। जैसे मैं आपको बताऊं, एक भरी हुई मटकी है और उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होके गिर जाएगा। उस मटकी में अगर पानी भरना है तो आपको क्या करना चाहिए, उस मटकी को खाली करना है, राइट। तो उसी तरह जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठा है, अगर वो कुछ बोल रहा है ना, उसे सुनिए, समझिए और उसका मटकी खाली करने दीजिए पहले, फिर आप भरना शुरू कर देंगे ना तो रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला का नाम है 9-6। जैसे ये क्या दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, 9, ठीक से देखिए, ये 9 ही है, 9 ही है ना, ये सही है, 9 है। आप सही बोल रहे हैं, ये 9 है, लेकिन आप मेरे तरफ आके देखिए, ये 6 है। तो जो भी बात करता है ना व्यक्ति, एग्री करिए, सहमत करिए और उसके बाद आप अपने एंगल में लेके उनको समझाइए, ये 9 नहीं, ये 6 है। तो नेगेटिव लोगों को ज्वाइन करने से पहले समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप कितना भी प्लान समझाएंगे वो खड़ा ही नहीं करेंगे आपको। आप कितना भी प्लान समझाएंगे कोई रिजल्ट असर नहीं होगा उसमें, बहसबाजी करके कुछ होगा नहीं।
नेगेटिव लोगों को ज्वाइन करना बहुत आसान है, क्योंकि वो पहले से ही कुछ ना कुछ जानते हैं, तो उनको समझाना बहुत आसान है। तो चलिए किसको कैसे समझाना है, पहले आप पता करिए कि वो चिटफंड कंपनी के चक्कर में फंसाता है या नहीं। अगर चिटफंड वाले को है तो उनको समझाइए वो चिटफंड था और ये डायरेक्ट सेलिंग है, दोनों का अंतर क्या है समझाइए, और गूगल में लेके जाइए, लेके उनको स्टडी कराइए, देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या कह रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या क्या हुआ है, पूरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, भारत में कितना लोग पैसा कमाए हैं, भारत सरकार भी इसको लीगल गाइडलाइन बना के दिया, उनको समझाइए। फिर आप बाद में कंपनी के प्लान, बाद में कंपनी का सिस्टम, प्रोडक्ट सब समझा सकते हैं। और हो सके तो उसको माहौल दिखाइए, जितना ज़्यादा हो सके मीटिंग में लेके आइए, माहौल दिखाइए। माहौल देखने के बाद उसका माइंड चेंज होगा। दूसरा, वो लोग जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करके छोड़ा है थके हारे, तो उनको एग्जैक्ट क्या हुआ था वो पहले सुनिए। सुनने के बाद पता चलेगा कि टीम सपोर्ट नहीं मिला या ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, अपना मनमानी किया, लोग ज्वाइन नहीं हुआ उनके साथ में, तो पता चलेगा उनके पास नॉलेज की कमी है, स्किल की कमी है, टीम सपोर्ट नहीं मिला। बस यही चीज़ को आपको उनको पकड़ के उसको समझाना है सिस्टम, कि एजुकेशनल सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, कंपनी का सिस्टम क्या है, तब उसको समझाइए, तब रिजल्ट आएगा। और उनको इस बात का एहसास दीजिए, उसको इस बात का एहसास करवाइए कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के गलती किया। उस टाइम से अगर लगे रहे होते, अब उससे पूछिए कितना साल पहले की बात है जो आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ा और किया, कितना दिन किया, तो बोलेगा मैं इतना दिन किया, ये किया, मैंने छोड़ के बैठा, कुछ नहीं होता। तो उसको इस बात का एहसास करवाना ज़रूरी है कि आपने गलती किया, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। वो कंपनी आज भी चल रहा है, और दिखाइए कि उस कंपनी में लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे, या आपने गलत किया, छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर आपने 2 साल पहले किया, या 6 महीना पहले किया, या साल भर पहले आपने, या आपने 5 साल पहले किया और छोड़ के बैठा है, तो उनको एहसास दिलाइए 5 साल से अगर आप बने रहे होते तो आप करोड़पति बन चुके होते। तो अभी का सिस्टम तो पूरा चेंज हो चुका है, और ये इस काम को आप घर बैठे भी कर सकते हैं, फील्ड में जाके भी कर सकते हैं। तो घर बैठे कैसे करना रहेगा ये भी समझ सकते हैं आप। फिर धीरे धीरे करके आपको सिस्टम और प्रोसेस समझाना है उनको। जो दूसरे से सुना हुआ लोग है, दूसरों को नेगेटिविटी चीज़ है, तो उनको ये बताइए कि सर आप दूसरे के मुंह से सिर्फ सुना है, इसका गहराई आपको कुछ नहीं मालूम है, कहाँ तक सच्चाई आपको पता नहीं है। उनको भी गूगल में लेके जाइए, यूट्यूब में जाइए, सर्च करवाइए, स्टडी कराइए, अलग अलग वीडियो टूल पहले से सेट करिए, और वो वीडियो टूल अचीवर लोगों को सुनाइए। उसमें अलग अलग अचीवर लोग हैं, सुनाइए कि लोग क्या थे और क्या बना, और पूरी वर्ल्ड लेवल में क्या चल रहा है, इंडिया सरकार, भारत सरकार क्या कह रहा है, पूरा सब सुनाइए। एक जगह में बैठे बैठे एक एक करके सुनाइए, और उसके बाद देखिए कि इनका सोच बदल जाएगा। फिर वो पूछने लगेगा कि क्या है। उनको ये भी बोलिए कि भाई करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, इसका गहराई ज़रूर समझिए, आप स्टडी करिए क्या है ये, हो सकता है ज़िंदगी बदल जाए। फिर देखना वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। कोई जब नेगेटिव बात करता है तो अक्सर लोग, यही कारण है, इसी तरीके से आप अगर करेंगे तो रिजल्ट आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो नेगेटिव लोग भरा पड़ा है आपके नज़र में। नेगेटिव लोग अगर कोई मिलता है तो समझ जाइए उसको ज्वाइन करना बहुत आसान है, बस उसको तरीका आपको समझना है। मैंने जो तरीका आपको बताया इस तरीके से आप करिए, सीधा सीधा प्लान मत दिखाइए, पहले सुनिए, समझिए, फिर हल करिए, फिर रिजल्ट आएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के जरिए मैं आपको